हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय। मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिलिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम डिस्कस करते आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अरब को, जहां पर के हमने वेरियस लेक्चर्स के थ्रू डिस्कवर किया था कि अरब के अंदर क्या चल रहा था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। और फिर हमने पूरी लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस की थी। अगर आप इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ राशिदून कैलिफेट की इस सीरीज में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड कैलिफ, जो कि हैं हजरत उमर फारूक। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, उनकी अर्ली लाइफ, फैमिली एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में। सो इस लेक्चर में आप बने रहें हमारे साथ। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल ये है कि मक्का से हिजरत करने के बाद जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो मदीने पहुंचकर वो किस सहाबी के घर में जाकर रुके थे। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं, ए हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत जुबैर इब्न अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, या फिर डी हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई इन 582 और बहुत सारी रिवायतों के मुताबिक इन 583 सीई। और ये पैदा हुए इन मक्का और इनके फादर का नाम था अल खत्ताब इब्न नुफैल, इनकी मदर का नाम था हंतमा बिनते हिशाम। ये बिलोंग करते थे बनु अदी ट्राइब से और इन्होंने जो टोटल रूल किया, इनकी जो कैलिफेट थी वो 10.5 साल पर बेस्ड थी। देन इनकी जो डेथ हुई बहुत सारी रिवायतों के मुताबिक सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 60 या 61 ईयर्स की एज में और लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 62 या 63 ईयर्स की एज में। और जो इनकी डेट ऑफ डेथ है वो है नवंबर 644 सीई या फिर 1 मुहर्रम 23 हिजरी। देन इनकी प्लेस ऑफ डेथ है मदीना हिजाज इन प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया। फिर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। सो माय फ्रेंड्स, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश की एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि कुछ रिवायतों के मुताबिक ये कहा जाता है कि हजरत उमर फारूक 582 एडी और बहुत सारी रिवायतों के मुताबिक 583 एडी में मक्के में पैदा हुए। और जब ये अभी एक जवान इंसान ही थे, कोई इनकी एज ज्यादा नहीं थी, उसी वक्त से ये अरब के एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कंसीडर किए जाते थे। हालांकि बचपन में इनके बारे में एक किस्सा ये भी सुनने में आता है कि जब इनके फादर इनको ऊंट चराने के लिए दिया करते थे, तो जब ये ऊंट लेकर कैमल लेकर जाते थे तो ऊंट वहां से भाग जाया करते थे। तो इनके फादर इनसे ये कहा करते थे कि उमर, तुम जब ऊंट नहीं चरा सकते तुम कल को घर कैसे चलाओगे। बट जब ये जवान हुए तो ये उस टाइम पर अरब के एक काफी इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माने जाते थे। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिलोंग करते थे कुरैश का जो ट्राइब था उसके बनु अदी क्लैन से। और कुरैश जो था ये मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि इसी ट्राइब से बिलोंग करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बिलोंग करते थे बनु हाशिम क्लैन से। देन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कैसे लाए, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार क्या हुआ, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैं बहुत शराब पीता था। और एक बार क्या हुआ कि जब मैं शराब पीने जा रहा था पब की तरफ, यानी कि शराब खाने की तरफ, तो वहां पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि उस दिन शराब खाना बंद है। अब इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं अब। तो इनके जहन में ये ख्याल आया कि लाओ मैं मस्जिद हराम जाकर यानी काबे पे जाकर अल्लाह ताला की इबादत ही कर लेता हूँ। रात का वक्त था, ये काबे की तरफ जब बढ़े और वहां मस्जिद हराम पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ऑलरेडी वहां पर काबे में कोई इबादत कर रहा है काबे के पास। जैसे कि आप सपोज कर लिए कि ये है काबा
और काबे के इस तरफ कोई ऑलरेडी यहाँ पर इबादत कर रहा है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब यहाँ पहुंचे तो इन्होंने गौर से देखा, अंधेरा था तो इन्होंने देखा कि अरे ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन उस टाइम तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे। जैसा कि जब मैं आपको सीरतुन नबी पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि दो लोग पूरे अरब में सबसे ज्यादा दुश्मनी रखते थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक तो अबू जहल यानी कि अमर इब्न हिशाम, और दूसरे उमर इब्न खत्ताब। और इन्हीं दोनों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह, इन दो उमर में से कोई एक उमर तू मुझे दे दे। और उनकी दुआ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कबूल हुई। सो नाउ अब आप ये देखिए कि वो इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल हुए। तो जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर पहुंचते हैं, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक किस्सा है। हो सकता है अब, क्योंकि हजरत उमर फारूक का जो आमतौर पे किस्सा बताया जाता है इस्लाम लाने का, वो उनकी जो बहन थी उनके थ्रू बताया जाता है, और वो सही किस्सा है लेकिन वो अधूरा है। पूरा किस्सा क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु काबे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं। तो ये अभी तक बहुत बड़े दुश्मन थे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इन्होंने सोचा लाओ मैं सुनता हूँ कि मोहम्मद कहते क्या हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते क्या हैं। क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कि अगर तुम इनकी बात सुनोगे तो तुम इनके गुलाम बन जाओगे। लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं जो इनके मानने वाले हैं। तो ऐसा क्या है मैं भी सुनता हूँ। सो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब काबे का आज भी अगर आप फोटो देखें उस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है, तो उस टाइम भी गिलाफ चढ़ा हुआ था काबे पे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी तरफ से इस गिलाफ के अंदर छुपकर और घूमते 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 एकदम सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी भी जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं वो अभी भी गिलाफ के अंदर ही हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नहीं पता कि यहाँ पर उनके अलावा भी कोई और है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इबादत करने में मसरूफ थे। सो नाउ अब पहली बार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते हुए सुनते हैं, और वो अपने दिल में ये सोचने लगते हैं कि वाओ कितनी अच्छी शायरी है ये। सो नाउ जब ही अल्लाह पाक सूरे हाक्का नाजिल करते हैं, और सूरे हाक्का में अल्लाह ताला एक आयत नाजिल करते हैं कि तुम किसी शक में मत रहना कि ये किसी शायर का कलाम है, यानी कि ये किसी शायर का कलाम नहीं, ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो एकदम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आयत सुनते हैं तो वो एकदम से चौंक जाते हैं कि मेरे दिल में जो बात चल रही है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चल गई। कि मैं अपने दिल में ये सोच रहा था कि ये कितना अच्छा शायराना कलाम है। नाउ अब वो यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज चूज करना शुरू कर देते हैं। फिर वो ये सोचने लगते हैं कि जरूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, क्योंकि जादूगरों को ही पता रहता है कि दिल में क्या ख्याल चलता है और उसको कैसे पता किया जाता है। देन उसके बाद कुरान की फिर एक और आयत नाजिल हुई सूरह हाक्का में कि ये किसी शायर का कलाम नहीं। अब तुम क्या सोच रहे हो कि ये किसी जादूगर का, किसी काहिन का कलाम है? तो ये किसी जादूगर, किसी काहिन का भी कलाम नहीं। तो बस हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ये कहते हैं कि बस इतनी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, और यहाँ से फिर से वो वापस घूमकर पीछे आते हैं और यहाँ से निकलकर वो तेज दौड़ लगा देते हैं अपने घर के लिए। तो ये तो है सबसे पहला एक्सपीरियंस जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गुजरा। देन इस किस्से के बाद इन 616 एडी एक और इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से फाइनली हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में लैंड कर जाते हैं। और वो किस्सा क्या था कि इनके बहन बहनोई इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का पता लगता है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये उस टाइम तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे, और वो
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कन्फ्रंटेशन का फैसला कर लेते हैं और घर से एक नंगी तलवार लेकर उनका सामना करने के लिए चल पड़ते हैं। तो जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो जब हजरत उमर फारूक उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी मिल जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि उमर, क्या इरादा रखते हो, आज कहाँ का इरादा है? तो उन्होंने कहा कि आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह उनको मैं शहीद कर दूंगा और उनको मैं कत्ल कर दूंगा। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मियाँ, उन्हें छोड़ो, तुम जाओ, पहले अपना घर संभालो, तुम्हारे बहन बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनको ये बात काफी ज्यादा नागवार गुजरी और वो वहां से फौरन ही अपने बहन और बहनोई की घर पे जाते हैं और वहां पर उनके साथ वो काफी मार पिटाई करते हैं। बट जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, वो कुरान को अपने सीने से लगा लेती हैं और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं कि चाहे तुम मेरा गला काट दो, लेकिन मैं तुम्हें इस कलाम पाक को नहीं छूने दूंगी, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तो वो अब यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरी बहन, मेरा खून, और ये कुरान के लिए अपनी जान देने को तैयार है, ऐसा क्या है इस कुरान में? तो क्योंकि इन्होंने पहले भी कुरान को सुना था तो इन्होंने कहा लाओ आज मैं फाइनली पढ़ के देखता हूँ, अच्छा लगा एक्सेप्ट करूंगा, नहीं लगा नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन से कहते हैं कि लाओ मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं कि जाओ, पहले तुम नहाओ धो पाक हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुरान पढ़ने दूंगी। तो वो जब पाक साफ होकर नहा धोकर आते हैं और उनकी बहन उनको सूरे ताहा पढ़कर सुनाती हैं तो उनका दिल यहाँ पर नर्म हो जाता है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अच्छा, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये बात अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम हजरत अरकम, क्योंकि अभी दारे अरकम चल रहा है, यानी कि जो इस्लाम का सबसे पहला स्कूल था उसे दारे अरकम बोला जाता है और दारे अरकम में ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा को इस्लाम की टीचिंग्स प्रोपेगेट किया करते थे। अच्छा, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई थे उनका नाम था हजरत अबू उबैदा। तो हजरत अबू उबैदा जब हजरत उमर फारूक को लेकर हजरत अरकम के घर पर पहुंचते हैं, जिनके घर में बेसिकली वो स्कूल था, तो जब वहां पर सहाबी हजरत उमर फारूक को उनके घर की तरफ आते हुए देखते हैं तो वो ये खबर जाकर देते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उमर आ रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उस टाइम तक मुसलमान हो चुके थे, वो ये बोलते हैं कि अगर वो अच्छी नीयत से आए तो उन्हें आने देना, वरना उन्हें वहीं कत्ल कर देना। तो जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और वो वहां पर जाकर अपना इस्लाम उनको बताते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो तमाम सहाबा बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक जो छुपकर इस्लाम की टीचिंग कर रहे थे, वो अब कहते हैं कि अब ऐलान कर दो कि अब हम खुलकर टीचिंग करेंगे, बिकॉज अब उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाने का किस्सा एक बहुत बड़ा किस्सा था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है इन द मक्की हिस्ट्री, क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये ब्रांड थे, एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक थे। देन जब इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और अचीवमेंट्स क्या हैं। तो इस्लाम लाने के बाद इनकी जिंदगी में वैसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स और अचीवमेंट्स हुए, लेकिन कुछ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस किए ले रहे हैं। तो एक तो माइग्रेशन टू मदीना, जब मदीने मुसलमानों ने माइग्रेट किया तो उसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने की तरफ माइग्रेशन की। देन उसके बाद बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ ओहद और वेरियस बैटल्स में हजरत उमर फारूक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर भी थे
फिर जब स्टेट ऑफ मदीना कायम हो गई बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पहले खलीफा हुए, देन उनकी डेथ के बाद इन 634 एडी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा बनते हैं इस्लाम के, और ये 10.5 साल तक रूल करते हैं फ्रॉम 634 एडी टू 644 एडी। देन ये जो 10.5 साल थे, ये 10.5 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं इस्लामिक टेरिटरी के एक्सपेंशन के। जो स्टेट ऑफ मदीना थी वो इन 10.5 साल में काफी ज्यादा एक्सपेंड हुई। आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा बनते हैं तो उन्हें सिर्फ 2.5 साल रूल करने का मौका मिलता है, और उसमें भी उनका सारा टाइम किन लोगों से लड़ने में निकल गया? वो लोग जो कि थे तो मुसलमान लेकिन वो ज़कात देने से मना कर रहे थे, या फिर वो लोग जिन्होंने के आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा कर दिया था कि हम भी नबी हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इन सारे फितनों को कुचल देते हैं, बट उनको कोई भी एक्सपेंशन करने का मौका नहीं मिल पाता है, और उसके बाद खलीफा बन जाते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, और ये जो भी डार्क ब्राउन एरिया है जिसमें के अरेबियन पेनिनसुला दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पूरा एरिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे ही मुसलमानों के अंडर में आ चुका था, स्टेट ऑफ मदीना के अंडर में आ चुका था। बट जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं, अब वो इस्लाम को एक्सपेंड करने के लिए अपने वेस्ट में इजिप्ट के ऊपर, अपने नॉर्थ में इराक और सीरिया के ऊपर, और अपने ईस्ट में ईरान के ऊपर उसे अपने अंडर में लेने के लिए वेरियस कैंपेन्स लॉन्च कर देते हैं। और उनके दौरे खिलाफत में इजिप्ट, सीरिया, और उस टाइम का सीरिया यानी कि प्रेजेंट सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, ये जो एरिया है ये उस टाइम का सीरिया कंसीडर किया जाता था। देन इराक और ईरान, इन सब कंट्रीज को जहां पर के ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे और वहां की पब्लिक उनके रूलर्स से काफी ज्यादा परेशान थी, तो इसीलिए वो जो इस्लामिक कैलिफेट थी उसको भी वो बहुत वेलकम करते हैं। बल्कि हिस्ट्री में कई हिस्टोरियंस ने तो ये तक लिखा कि जब इस्लामिक आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रेच थी और वो वेरियस जगहों पर कैंपेन्स लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ शहरों को छोड़ने का फैसला किया, बट वहां की जो आम पब्लिक थी उन्होंने उनसे कहा कि आप नहीं छोड़कर जाएंगे, जबकि उन्होंने तो अभी हमला किया था उनके ऊपर। लेकिन मुसलमानों का जो इंसाफ था और जो उनका रूल करने का तरीका था वो देखकर उन्होंने मना कर दिया कि आप ये कंट्री छोड़कर, हमारा कंट्री छोड़कर नहीं जाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर आप ही रूल करें। बट आज के अगर हम मुसलमानों को देखें तो ये निहायत ही बदतर लोग हैं जो कि आज रूल कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज के अंदर। अच्छा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम की कुछ फेमस कैंपेन्स, जैसे कि बैटल ऑफ यरमुक जो कि हुई थी इन 636 एडी, और इसको लीड किया था हजरत खालिद बिन वलीद ने। हजरत खालिद बिन वलीद जिनको के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का टाइटल दिया था, यानी कि सोर्ड ऑफ अल्लाह। तो बैटल ऑफ यरमुक जो थी ये हुई थी विद द बाइजेंटीन एम्पायर, और इसमें एक तरफ थे सिर्फ 40,000 मुस्लिम आर्मी और दूसरी तरफ थी 2,40,000 की आर्मी, यानी कि इनसे 6 टाइम्स बड़ी आर्मी। बट इस बैटल के रिजल्ट में मुस्लिम्स की एक डिसाइसिव विक्ट्री होती है, और सीरिया पर जो कि उस टाइम पर बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर में था उस पर मुस्लिम्स का कब्जा हो जाता है। देन 636 एडी में ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ कादसिया होती है, जो कि होती है विद द ससानिद एम्पायर ऑफ ईरान। और इस बैटल के रिजल्ट में भी जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौजें थी वो ईरान में एंटर हो जाती हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पूरी हो जाती है कि जब ईरान के बादशाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का खत भेजा था तो उसने पढ़कर वो खत फाड़ दिया था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि उसने मेरा खत नहीं फाड़ा, अपनी सल्तनत को फाड़ दिया।
तो वो ईरान की सल्तनत फाइनली खत्म हो जाती है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स के रिजल्ट में। अच्छा, ईरान यानी कि पर्शिया में जो बैटल्स को लीड किया वो किया हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने, और इन्हीं को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर बना दिया था ऑफ द ईरान। देन इन दो बड़ी बैटल्स के बाद 637 में एक बहुत ही फेमस सीज ऑफ जेरूसलम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा फेमस है इन द हिस्ट्री। आफ्टर द बैटल ऑफ यरमूक, हजरत अबू उबैदा जो कि बैटल ऑफ यरमूक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंडर द हजरत खालिद बिन वलीद, वो बिसीज कर लेते हैं, मुहासरा कर लेते हैं जेरूसलम का, जो कि आज की डेट में इसराइल में है, और जहां पर के है मस्जिद अक्सा, जिस पर के बहुत बवाल चल रहा है प्रेजेंटली। तो ये जो सिटी था, ये उस टाइम पर क्रिश्चियंस इस पर रूल करते थे। तो जब हजरत अबू उबैदा ने मुहासरा कर लिया जेरूसलम का, तो वहां के जो क्रिश्चियन पादरी थे, जो पोप्स थे, वो वहां पर किले की दीवार पर आए और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि तुम लोग इसे फतह नहीं कर सकते, हाँ लेकिन ये शहर फतह जरूर किया जाना है और किसी दरवेश बादशाह के हाथों। तो ये खबर हजरत अबू उबैदा अपने बहनोई और उस टाइम के दूसरे इस्लामी खलीफा हजरत उमर फारूक को भेजते हैं, और इसके रिजल्ट में हजरत उमर फारूक वहां पर पहुंचते हैं और विदाउट एनी ब्लड शेड क्रिश्चियंस सरेंडर कर देते हैं जेरूसलम का कंट्रोल टू द हजरत उमर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो हजरत उमर फारूक हैं, इनका वैसे नाम है हजरत उमर इब्न खत्ताब, लेकिन इनको फारूक का टाइटल दिया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देन सीज ऑफ जेरूसलम के बाद एक और फेमस बैटल जिसका नाम है बैटल ऑफ नहवंद, और ये हुई थी इन 642 एडी बिटवीन मुस्लिम्स एंड ससानिद फोर्सेस। तो यहाँ पर इस बैटल के रिजल्ट में मुसलमानों की एक क्लियर विक्ट्री होती है और मुसलमानों का कब्जा हो जाता है ईरान की जो प्रोविंस थी उस टाइम पर खुजस्तान, उस पर। और इस बैटल में हार ससानिद एम्पायर के गिरने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में लॉन्च की गई वेरियस बैटल्स एंड कैंपेन्स के रिजल्ट में इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान, ये चारों बड़े कंट्रीज उस टाइम के आ जाते हैं अंडर द स्टेट ऑफ मदीना, अंडर द इस्लामिक रूल। नाउ अभी तक हमने बात की हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो मिलिट्री कैंपेन्स थी उनकी। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या था, ये था बैतुल माल का। बैतुल माल यानी कि जो प्रेजेंट डे यानी कि जो मॉडर्न डे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते हैं, इसकी जो बेस रखी थी, ये रखी थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और ये टोटली बेस करती थी ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। और इन्होंने ना पूरा एक टैक्सेशन का सिस्टम बनाया, और उस टैक्सेशन सिस्टम से बैतुल माल में जितना भी पैसा आता था, ये उससे मदद किया करते थे गरीबों की, कि रात में अगर किसी के घर में खाने का एक दाना नहीं है, तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपनी कमर पर बोरियां लाद कर उसके घर में देकर आते थे। इस तरह के आप बहुत सारे किस्से इंटरनेट पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। देन इन्होंने जो जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इस्टेब्लिश किया, वो बहुत जबरदस्त था। इनके दौर में जस्टिस का ये आलम था कि एक बार कोई पर्शियन एम्पायर से मिलने के लिए हजरत उमर फारूक से आया, तो उसने सोचा कि यहाँ बादशाह का महल बना हुआ हो जहां पर के मैं बादशाह से मुलाकात कर सकूं। हालांकि वो बादशाह नहीं थे, वो खलीफा थे। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब उसने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के महल के बारे में पता किया, तो वहां पर मदीने के लोगों ने बताया कि हमारे बादशाह के पास कोई महल नहीं है। तो उसने पूछा कि वो फिलहाल कहाँ पर मुझको मिल जाएंगे। तो किसी ने बताया कि बैतुल माल के कुछ ऊंट मिसिंग हैं, वो उन्हीं को ढूंढने के लिए गए हुए हैं। तो जब वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए गया, तो उसने देखा कि एक जगह पेड़ की छांव में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर के नीचे अपना दुर्रा लगाए हुए सो रहे हैं, और कोई उनके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसने उनसे कहा कि उमर, तुम इंसाफ करते हो, इसीलिए तुम चैन की नींद सो रहे हो बिना किसी खौफ के। हमारे बादशाह
लोगों का खून चूसते हैं, इसीलिए उन्हें महलों की जरूरत पड़ती है और अपने सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ती है। देन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कंपाइलेशन जो कुरान का चल रहा था, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में ही स्टार्ट हो गया था, इस काम पे भी इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया और अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी दिया। देन फाइनली इन 644 सीई अबू लुलू फिरोज, एक पर्शियन स्लेव यानी कि एक ईरानी बंदा, उसने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। वो क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ससानिद एम्पायर को खत्म किया था, तो ये जो पर्शियन एम्पायर थी, इसमें कुछ लोग अभी भी ऐसे बचे थे जो कि उस एम्पायर से काफी ज्यादा हमदर्दी रखते थे, उसके सपोर्टर थे। तो उसमें से एक अबू लुलू फिरोज ने फाइनली हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। कब? जब वो फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए और नमाज पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और फाइनली 1 मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। देन फाइनली अब हम डिस्कस करने वाले हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फैमिली के बारे में। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने टोटल 5 शादियां की, इनको 5 बच्चे हुए, 4 बेटे 1 बेटी। अब यहाँ पर कोई ये अगर सोच रहा है कि इस्लाम में तो सिर्फ 4 शादियां अलाउ हैं, इन्होंने 5 कैसे कर ली, तो इनकी एक वाइफ इंतकाल कर गई थी, उसके बाद इन्होंने फिर बाकी की शादियां की। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पहली वाइफ थी हजरत जैनब बिनते मजहून और इनसे इनको 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम था हजरत अब्दुल्ला और बेटी थी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि वाइफ थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देन इनकी सेकंड वाइफ थी हजरत फातिमा बिनते कैस और इनसे इनको एक बेटा हुआ जिनका नाम था हजरत आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सहाबी हैं। देन थर्ड वाइफ थी हजरत उम्मे कुलसुम बिन जरवाल और इनसे भी इनको 2 बेटे हुए, हजरत जैद और हजरत उबैदुल्ला। देन थर्ड वाइफ थी हजरत हाकिम बिनते अल हारिस, जो कि फोर्थ वाइफ थी, और फिफ्थ वाइफ थी हजरत कुलसुम बिनते अली, जो कि बेटी थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये आपको लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि मक्के से हिजरत करने के बाद जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहां पर वो किसके घर पे गेस्ट हुए थे? तो इसका राइट आंसर है सी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। यस माय फ्रेंड्स, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचते हैं तो उनको हर कोई अपने यहाँ गेस्ट ठहराना चाहता था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका फैसला कोई नहीं करेगा, इसका फैसला मेरी ऊँटनी करेगी। वो जिस घर पे बैठ जाएगी मैं उसी के यहाँ गेस्ट बन जाऊंगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी वो जाकर बैठी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर और वहां पर जाकर वो उनके गेस्ट बन जाते हैं। देन ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड राशिदून कैलिफेट हजरत उमर इब्न अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु की होल लाइफ। तो जब तक के लिए आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।